आगे कालांतर में एक दिन यशोदा मैया भगवान को ऐसे लेकर के ठाकुर जी को उछाल रही थी। माताएं नहीं करती हैं, छोटे बच्चे को ऐसे ऊपर की तरफ करती, फिर कैच करती, छक्के लेती। ठाकुर जी हंस रहे थे। हंसते हंसते भगवान को भूख लगी आई, सो मैया स्तनपान कराने लगी। उसी समय राजा कंस ने भगवान को मारने के लिए तृणावर्त नाम के एक राक्षस को भेजा, जो बन बूढ़े का रूप धारण करके आया। बन बूढ़ो जानते हो? जानते हो? चक्रवात, तूफान जानते? तूफान कि वो भी नहीं जानते? क्या तुम्हारे वेस्ट इंडीज के हो क्या है? तूफान जानते? तूफान वो गोल गोल घूमता गर्मियों के दिनों में, भयंकर, उसके बीच में कोई फंस जाए। यहां क्या कहते हैं शिवपुरी में? अरूड़ो, 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 अड़ूड़ो, बरबूड़ो है। अरे तो वही तो हम बोले, हम कौन है? ठड़ूला, अड़ूला, अरे जो कछू है समझ जाओ। हमें नहीं पढ़ने लफड़ा में, समझ जाओ। जो है सो है, हम आओ तो बन बूढ़ो है। हाँ। तो वो भयंकर तृणावर्त है, सो तूफान जैसो चक्रवात बना के आओ। ठाकुर जी ने सोची अभी मैया हमको ऊपर खिला रही थी ऐसे और हमें आनंद नहीं आओ, सो मामा जी ने खटोला भेज दो, उड़ने वालों खटोला। जय हो मामा जी। सो मैया के गोद में पड़े पड़े ठाकुर जी स्तनपान करने लगे। अब सोचा ऐसा ना हो कहीं ये मैया को हमको दोनों को उड़ा ले जाए। सो भगवान ने क्या लीला की पता है? मैया की गोद में इतना वजन बढ़ाओ कि मैया कहां लगो हे भगवान हमने पर्वत उठा लो। और सोची हे भगवान इतना वजनी कैसे होगा लाला? अबे तो हम ऊपर छक छक के कैच कर रहे थे। फिर बाद में समझ आई बड़ी देर से दूध पी रहा बा के कारण वजन बढ़ गया। सो धरती में पटक दो और काम करवे के लाने चली गई। ठाकुर जी बोले बहुत बढ़िया। ओ वो तृणावर्त नाम का राक्षस भगवान को उड़ा ले गया। भगवान ऊपर चले गए उड़ते हुए। उसने सोचा दूर ले जा करके पत्थर पे पटक के भगवान को क्या कर दें? मार दें। भगवान ने कहा रुक जाओ, पहले हम जरा घूम लें, झूल लें। अब भगवान ऊपर झूल रहे। ये श्री दामा को मकान है, ये मधुमंगल को मकान है, ये हमारी गौशाला है। आहा हा। जब बहुत दूर तक ले जाने लगा तो भगवान ने सोचा ज्यादा दूर जाना भी अच्छा नहीं है, इनका कर दो गोविंदाय राम नाम। सोई भगवान ने ऐसी गर्दन दबाई कि भाई साहब को घुम्बो बंद होगा, नीचे धड़ाम से गिरे और होगा गोविंदाय नमो नमः। तृणावर्त का उद्धार हो गया। अब एक बात भाई, क्या सब विचार करने लगे कि जे बताओ भैया इतनी बड़ी जो राक्षसी मरी कैसे हुई है? तो सब लोग अपना अपना दिमाग लगाने लगे। कोई बोला हार्ट अटैक आया है, कोई बोला हार्ट अटैक नहीं बीपी लो हुआ है, तो कोई बोला नहीं नहीं बीपी लो नहीं ब्रेन फट गया ब्रेन। बोले चेक करो, बोले फटा तो बिल्कुल ही नहीं। तो बोले मरी कैसे? सब अपनो अपनो दिमाग लगावे कैसे मरी कैसे मरी। छोटे छोटे ग्वाल छोटे छोटे ब्रजवासी बच्चा आए, बोले मैया मैया मैं बताऊं कैसे मरी। बोले कैसे मरी? बोले ये अपने लाला को ले जा रही होगी चोरी करके, बाई समय जाके पांव में उचट्टा पत्थर को लग हुई है, सो गिर के मर गई राण पूतना। ऐसे मरी हुई है इतना भारी शरीर कैसे मर सके? चुप है जा, कोई और कारण होगा। इतने में नंद बाबा आ गए। बाबा 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 तुम ठीक आ गए। कहा भयो अरे देखो तो इतनी बड़ी राक्षसनी अपने लाला को चोरी करके ले जा रही, पर जे पता ना मरे कैसे, मरी कैसे? नंद बाबा बोले भैया हमें पतो है कैसे मरी। बोले कैसे मरी? बोले भैया ये संकट के बारे में परम ज्योतिषाचार्य बसदेव जी ने मुंह को मथुरा में बता दो तो कि तुम्हारे लाला के ऊपर संकट आने वालों है। जैसे ही हमने ये सुनी उसी समय हमने हनुमान जी को नाम लेनो शुरू कर दो। हे बजरंग बली तोड़ दे दुश्मन की नली,
हे हनुमान जी रक्षा करना, हे हनुमान जी रक्षा करना, हे हनुमान जी रक्षा करना। सोई भैया गोपियों की तरफ, ब्रजवासियों की तरफ नंद बाबा देख के बोले, जे हमारे लाला को ले जा रही होगी चोरी करके, बाई समय हनुमान जी ने देख लियो होगो, एक मुक्का बना के मसक दो, सोई मर गई राण पूतना। ब्रजवासी बोले हाँ हाँ ये बात है, सही बात है, ये बात। बाकी बाद में भैया काट पीट करके वहां पर जितने पेड़ पौधे चकनाचूर हो गए थे डालकर उसका अंत्येष्टि संस्कार कर दिया। लेकिन एक विचित्र घटना घटी, पूछो क्या? पूतना मौसी को जब जलाया गया तो शरीर से दुर्गंध नहीं निकली, सुगंध निकली। क्यों? जिसे भगवान स्पर्श कर लें वो फिर पापी नहीं रहता, वो भगवान का भक्त हो जाता है। जय जय श्री राधे, जय जय